हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसी वेब के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए 2023 में आपको जो एडमिशन होगा वो बेस्ट 4 के मार्क्स पे होगा क्लास 12 के। तो आप बेस्ट 4 में कौन से सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते, या करने के बाद उसमें डिडक्शन होगा आपकी परसेंटेज में। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बल्कि 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि एनसी वेब का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो करंटली निकला हुआ है, जिसकी वीडियो हमने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखने हैं। चाहे आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े हों क्लास 12 में या 6 पढ़े हों, सारे मार्क्स लिखने हैं। एडमिशन ऑब्वियसली आपका बेस्ट 4 के बेसिस पर होगा, लेकिन मार्क्स आपको सारे सब्जेक्ट के लिखने हैं। सेकंड थिंग इसकी, मान लेते हैं कि आपको बेस्ट 4 का क्राइटेरिया समझ में ही नहीं आ रहा, आपने ब्राउज़र भी रीड कर लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसका तोड़ ये है कि जब आपकी कट ऑफ आएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी कट ऑफ आती है एनसी वेब की, तो कट ऑफ आने के बाद जो आपका एडमिशन पोर्टल होता है, उसी एडमिशन पोर्टल के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके सजेस्टिव परसेंटेज आपको शो कर देती है बेस्ड ऑन ये फर्स्ट वाली चीज़ क्या, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड किए होंगे, उनमें से अपने आप ही वो बेस्ट 4 के मार्क्स उठाकर आपको शो कर देता है कि आपके बेस्ट 4 की परसेंटेज ये है। अगर आपको बेस्ट 4 के मार्क्स समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको उस पर डिपेंडेंट रहना है जो एडमिशन पोर्टल पर सजेस्टिव परसेंटेज शो करता है। वो कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपको शो कर देगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है बेस्ट 4 का। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम का। अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि लिस्ट ए और लिस्ट बी क्या होती है। ये आपकी लिस्ट ए है, A1 या A2 आप बोल सकते हो। ये है लिस्ट A1 A2 जिसमें लैंग्वेजेस होती हैं, और ये आपके लिस्ट बी है जिसमें आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट या एकेडमिक सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब यहाँ पर समझिए बीए प्रोग्राम का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आपके एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद ये लोग बोलते हैं जो मेरिट आपकी बनेगी वो बनेगी एक लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज आपकी कोर भी हो सकती है, इलेक्टिव भी हो सकती है, फंक्शनल भी हो सकती है। वो लैंग्वेज लेनी है आपको कोई सी, और उसके साथ साथ 3 आपको एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने हैं जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में अवेलेबल हैं। यानी कि आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपके पास हो, कोर, फंक्शनल और इलेक्टिव, वो ले लीजिएगा। उसके साथ साथ 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको लेने हैं। वो सब्जेक्ट इनमें से भी हो सकते हैं, 2 इनमें से होगा या 1 इनमें से हो गया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे सर जी इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर लैंग्वेज का हो, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश कोर पढ़ी है और हिंदी इलेक्टिव पढ़ी है, तो क्या दोनों सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे बेस्ट 4 के लिए? बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ सीधा लिखा हुआ है कि एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आप लिस्ट ए और बी में से ले सकते हो। तो अगर आपके पास 2 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से एक कोर है, एक इलेक्टिव है, बिल्कुल आप लोग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मान लेते हैं आपके पास 2 लैंग्वेजेस हैं, एक कोर है, एक इलेक्टिव है। आप लैंग्वेज लेना चाहते हो इलेक्टिव वाली, लाइक हिंदी आप लेना चाहते हो, और इसके साथ साथ 3 दूसरे सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो लेकिन इंग्लिश नहीं लेना चाहते, तो तब भी आपको ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेना मैंडेटरी है। ठीक है जी, एक लैंग्वेज लेनी है कोई सी भी, अगर आप वो इलेक्टिव लैंग्वेज ले रहे हो अपनी पढ़ी हुई, और उसके साथ साथ 3 आप अदर मेन सब्जेक्ट ले रहे हो, तो भी आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पा रहे हो। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं 1 नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट बिसाइड्स द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन लिस्ट ए एंड बी कैन बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट 4 विदाउट एनी डिडक्शन। इसका मतलब क्या है जी, जो ऊपर वाला पॉइंट में अभी हमने बेस्ट 4 समझाया, इसके अंदर अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो बेस्ट 4 के अंदर, अगर कोई आप एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो जो ना तो इस लिस्ट बी में है और ना लिस्ट ए में है, तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बच्चों का सवाल आता है कि सर क्या हम फिज़िकल एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होगे फिज़िकल एजुकेशन इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या हम ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, ऐड कर सकते हो। बीए प्रोग्राम के लिए कोई भी डिडक्शन आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो यू कैन डेफिनेटली ऐड दैट सब्जेक्ट। और फिज़िकल एजुकेशन के अलावा भी कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा आपको, जैसे पेंटिंग हो गया, शायद पेंटिंग होता है कुछ बच्चों के पास, वो इस लिस्ट में नहीं है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर आप मोर देन 1 लिस्टेड नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट ऐड करोगे तो आपकी बेस्ट 4 में 2.5% का
डिडक्शन होगा। यानी कि मान लेते हैं आपने बेस्ट 4 में 2 ऐसे सब्जेक्ट ऐड कर लिए जो दोनों ही ना तो लिस्ट बी में है ना लिस्ट ए में है, तो आपका डिडक्शन होगा। देखिए एक सब्जेक्ट की तो रियायत है, छूट है कि अभी हाँ जी एक सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो जो लिस्ट बी या ए में नहीं है, तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन आप 2 सब्जेक्ट ऐड करोगे तो आपका डिडक्शन होगा 2.5% का। ठीक है, ये हो गया आपका बीए प्रोग्राम का बेस्ट 4 का क्राइटेरिया। अब हम बीकॉम प्रोग्राम का समझते हैं। बीकॉम प्रोग्राम में अगेन आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। सिलेक्शन आपका होगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस पर, जिसमें कोई एक लैंग्वेज और 3 बेस्ट सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। अब लैंग्वेज कुछ इस तरीके से आपको लेनी है, एग्रीगेट ऑफ 40% और मोर इन इंग्लिश या हिंदी, यानी कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लेनी है आपको, याद रखिएगा इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लेनी है। इसके साथ साथ आपको कॉम्बिनेशन लेना है बेस्ट 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स। ठीक है, इन चारों में से यानी कि इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लेना है। उसके अलावा जो बाकी के 3 सब्जेक्ट होंगे वो इन चारों में से हों, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स। ठीक है, तो आपका ये बेस्ट 4 क्राइटेरिया इसी के बेसिस पर बनेगा। इसके अलावा ये लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी अदर देन मेंशन अबव इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 विल लीड टू अ डिडक्शन ऑफ 1% पर सब्जेक्ट ऑन द एग्रीगेट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हो जो लिस्ट बी में तो है, जो इस लिस्ट में तो है, लेकिन वो इन सब्जेक्ट्स में से नहीं है। किन में से नहीं है, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स। इनके अलावा आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हो जो लिस्ट बी में है लेकिन इनमें से नहीं है, तो आपका 1% का डिडक्शन होगा, और आप डबल लोगे तो 2% का होगा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और है, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हो जो ना तो लिस्ट ए में है और ना ही लिस्ट बी में है, तो आपका 2.5% का डिडक्शन होगा बेस्ट 4 में से। ठीक है, यानी कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो इस लिस्ट में है लेकिन वो अकाउंटेंसी नहीं है, लेकिन वो कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ नहीं है, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं है या इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन वो है इस लिस्ट में से, तो 1% का डिडक्शन होगा। लेकिन वो सब्जेक्ट इन लिस्ट में से भी नहीं है, लिस्ट बी में से भी नहीं है, तो आपका 2.5% का डिडक्शन होगा बेस्ट 4 में से बीकॉम प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और लैंग्वेज में इसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज रखनी ही पड़ेगी आपको बेस्ट 4 के लिए। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एनसी वेब में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।